संशय किसको है? भ्रम पैदा करने वाले, जो भ्रम के सृजन करता है, उसी का नाम तो भाजपा है। समाज में भ्रम फैलाने का काम कौन कर रही है? जिस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये भ्रम फैलाने में इनको महारत हासिल है। किसने कह दिया? हम तो वहाँ थे बद्रिकाश्रम में, जब तीनों शंकराचार्य वहाँ पर विद्यमान थे, उनका अभिनंदन हुआ था। अब हमको तो किसी प्रमाण की और साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं। मैं तो जान रहा हूँ, मैं तो देखा हूँ। और इनका पट्टाभिषेक जो है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी ने करवा दिया था, ये दोनों लोगों का पट्टाभिषेक। अब वो उसका प्रमाण है, वो उसका वीडियो कॉरिडोर के नाम पर जो जिस तरीके से सैकड़ों मंदिरों को समाप्त किया। हमने पहले भी कहा था कि इतने मंदिर औरंगजेब के पीरियड में भी नहीं टूटे थे जितने मंदिर आज औरंगजेब के हिंदू जो परिष्कृत स्वरूप है, तथाकथित हिंदू औरंगजेबी संस्था जो है आरएसएस, उसको भी औरंगजेब के काल में जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो औरंगजेब तो आया नहीं था तोड़ने यहाँ। ये काशी प्रांत के जो सूबेदार थे जय सिंह, उनको वो ये इस दायित्व को का निर्वहन किया और उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। और आज उस समय जय सिंह थे, आज अजय सिंह है। मोदी के सबसे बड़े हनुमान बन के हर उस कुकृत्य को अंजाम देने में सबसे आगे खड़े रहते हैं। मोदी के सबसे बड़े हनुमान किसको आप मानते हैं? अब वर्तमान में तो किसको माना जाए? उत्तर प्रदेश में तो इनके कई हनुमान हैं ना, मोदी के कई हनुमान हैं। नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के हनुमान देख ही रहे हैं। और जो जितने भी जो धर्माचार्य हैं, सबको अपने कस्टडी में रखना चाहते हैं। अगर नहीं है तो उनके ऊपर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा के उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद भी नहीं सफल हुए तो उनके ऊपर इस तरीके का प्रहार कर रहे हैं, भीड़ के माध्यम से और अपने तंत्र के माध्यम से। और देश के जो मोदी के हनुमान हैं, उनका तो हाल ही मत पूछिए। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। इस समय चर्चा का विषय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं। जिस तरीके से माघ मेले में प्रयागराज में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर मिस्टिंग मीडिया, जो मेन मीडिया, सभी लोग दिखलाए। जिस तरीके से सनातन को लेकर लगातार परचम लहराते हैं और जिस तरीके से लगातार बनारस में वो उनका जो मठ भी है वहाँ से, और बनारस के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन खासकर जिस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजेंद्र तिवारी जी हैं, जो जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ प्रयागराज में जो हुआ। आज परसों जो प्रयागराज में हुआ, जिस चीज़ की आशंका मुझे पहले से थी, इधर बीच दिखाई दे रहा था कि धर्म के व्यापारियों के ऊपर धर्माधिकारी मजबूत पड़ रहे हैं। तो धर्म के व्यापारी के हाथ में चूंकि देश की सत्ता है, धर्म के व्यापारियों के हाथ में देश की सत्ता है, और कुछ तथाकथित छद्मवेशी जो धर्म के बाबा लोग हैं, वो लोग सत्ता के इर्द गिर्द चारों तरफ मंडरा रहे हैं। और उन लोगों को लगता है कि धर्माधिकारी अब धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए आगे आ गए हैं। इसलिए उनके जो भी नरेटिव वो सेट करते हैं, वो बीच में ख़त्म हो जाते हैं। और इससे कुपित होकर उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा नौटंकीबाज उत्तर प्रदेश के तथाकथित अजय सिंह बिष्ट जी हैं, उन्होंने अपने मतलब बदले की नीयत से जो शंकराचार्य के साथ जो कृत्य किया है, वो उसको शब्द में निंदा नहीं किया जा सकता। उसको सोच के ही पीड़ा होती है। और ये लगता है कि वास्तव में
धर्म के व्यापारी इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं धर्म के ऊपर कि आज पूरा समाज को विकृत कर दिए हैं। ये छद्म हिंदू वेशधारी जो हैं वो हिंदू समाज का निरंतर क्षय कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि सही मायने में जो हिंदू समाज है उसको जागृत अवस्था में आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के धर्म के व्यापारी अगर प्रभावी रहेंगे तो समाज, धर्म और देश इन तीनों का क्षति हो रहा है, लगातार क्षति हो रहा है। प्रयागराज में जो कृत्य किया है, मतलब उसको देखने के बाद लगता है कि कहीं कुछ है, इस समाज में कानून व्यवस्था भी नाम की कहीं कोई चीज़ है। अधिकारी को इतना मदमस्त कर दिया कि किसी को उठा के बंद कर देना। आप अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए कितने साजिश करेंगे। यहाँ काशी में मंदिरों को तोड़ने में सारी व्यूह रचना इनकी, और अब कॉरिडोर के नाम पर जो जिस तरीके से सैकड़ों मंदिरों को समाप्त किया, हमने पहले भी कहा था कि इतने मंदिर औरंगजेब के पीरियड में भी नहीं टूटे थे जितने मंदिर आज औरंगजेब के हिंदू जो परिष्कृत स्वरूप है, तथाकथित हिंदू औरंगजेबी संस्था जो है आरएसएस, उसको भी औरंगजेब के काल में जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो औरंगजेब तो आया नहीं था तोड़ने यहाँ। ये काशी प्रांत के जो सूबेदार थे जय सिंह, उनको वो ये इस दायित्व को का निर्वहन किया और उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। और आज उस समय जय सिंह थे, आज अजय सिंह हैं। मोदी के सबसे बड़े हनुमान बन के हर उस कुकृत्य को अंजाम देने में सबसे आगे खड़े रहते हैं। मोदी के सबसे बड़े हनुमान किसको आप मानते हैं? अब वर्तमान में तो किसको माना जाए? उत्तर प्रदेश में तो इनके कई हनुमान हैं ना, मोदी के कई हनुमान हैं। नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के हनुमान देख ही रहे हैं। और जो जितने भी जो धर्माचार्य हैं सबको अपने कस्टडी में रखना चाहते हैं, अगर नहीं है तो उनके ऊपर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा के उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद भी नहीं सफल हुए तो उनके ऊपर इस तरीके का प्रहार कर रहे हैं भीड़ के माध्यम से और अपने तंत्र के माध्यम से। और देश के जो मोदी के हनुमान हैं उनका तो हाल ही मत पूछिए। हनुमान जी चोरी नहीं करते थे, लेकिन वो चोरी में पारंगत हैं जो देश के हनुमान जी हैं। चाहे वोट का चोरी हो, चाहे नोट का चोरी हो, चाहे सिस्टम का चोरी हो, हर तरीके की चोरी में वो पारंगत हैं। एक बात बताइए, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद पर बड़ा सवाल हो गया है कि क्या शंकराचार्य हैं या नहीं। सीधे तौर पर नोटिस थमाई गई है माघ मेले में। इसमें संशय किसको है? संशय किसको है? भ्रम पैदा करने वाले, जो भ्रम के सृजन करता है, उसी का नाम तो भाजपा है। समाज में भ्रम फैलाने का काम कौन कर रही है? जिस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये भ्रम फैलाने में इनको महारत हासिल है। किसने कह दिया? हम तो वहाँ थे बद्रिकाश्रम में, जब तीनों शंकराचार्य वहाँ पर विद्यमान थे, उनका अभिनंदन हुआ था। अब हमको तो किसी प्रमाण की और साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं। मैं तो जान रहा हूँ, मैं तो देखा हूँ। और इनका पट्टाभिषेक जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी ने करवा दिया था, ये दोनों लोगों का पट्टाभिषेक। और वो उसका प्रमाण है, वो उसका वीडियो समाज में तो फिर किस तरीके का प्रमाण ये लोग मांग रहे हैं मेला में कि आप? ये इनको अधिकार कहाँ से मिल गया कि प्रमाण मांगने का? ये है कौन? तो बता दीजिए। अरे कोई सड़क हाँ। किसको बता दें? ये है कौन कि इनको हम बता दें? अधिकृत व्यक्ति अगर प्रमाण मांगे तो उसे प्रमाण देना उचित है। ये अनधिकृत व्यक्ति प्रमाण कैसे मांग सकता है? लिखा गया है कि इस मेले में कैसे लिखवा दिया गया। ये इस मेले, क्या इसके पहले जो कुंभ मेला में था उसमें नहीं थे क्या? वो क्यों गए थे मोदी उनका चरण स्पर्श करने के लिए? उनसे क्यों नहीं पूछे कि गैर शंकराचार्य के यहाँ आप कैसे पहुंच गए?
क्यों गए थे मोहन भागवत उनसे बात करने के लिए? ये दोहरे चरित्र के लोग हैं और इनके बात का कोई मतलब कोई अब तो जनता भी तवज्जो देना बंद कर दी है। इनके अंधभक्त ही इनको फॉलो करते हैं, समाज नहीं फॉलो करता है। और दूसरा ये सिस्टम में इतना प्रभावी हैं कि इनको ईवीएम फॉलो करता है, जिससे वो सत्ता में बने रहने का अहंकार पाले हुए हैं। मरतड़िका घाट को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जिसको यहाँ के जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री AI वीडियो बताते हैं। तो हम तो कहें ना कि साँच को आँच क्या है, पूरा काशी देख रहा है, पूरे मणिकर्णिका वासी देख रहे हैं। अच्छा, वो मणिकर्णिका में कौन सा इवेंट को अपने मूर्त रूप देना चाहते हैं जिसके माध्यम से वो सुंदरीकरण का नाम दे रहे हैं? मणिकर्णिका स्वयं में एक विराट इवेंट सेंटर है धर्म का, काशी का प्रमुख तीर्थों में से है मणिकर्णिका। और उसके बारे में अगर इनको नहीं पता है तो पहले उसको जान लेना चाहिए। काशी पर्यटन स्थल नहीं, मणिकर्णिका पर्यटन स्थल नहीं है। हर जगह आप रोजगार खोजते हैं। ये धर्म के व्यापारियों से इसीलिए धर्म का क्षय हो रहा है, धर्म का अपमान बार बार हो रहा है कि इन व्यापारियों ने धर्म का विकृत स्वरूप समाज के सामने प्रस्तुत किया है। हमको हमारे आस्था पर इस तरीके से आस्था का बाजारीकरण मत करो, आस्था को आस्था के रूप में ही रहने दो। वही आस्था समाज को और देश को एक चैतन्य रूप में जागृत करेगी। ये देश को भी छल रहे हैं, समाज को भी छल रहे हैं और धर्म में भी विकृति फैला दे रहे हैं। पहले इनका हिंदुत्व चलता था, हिंदुत्व वाला काम नहीं चल रहा था, तो अभी सनातन हो गए, अब उसमें सेंध मार ली। मतलब इनका कुछ भी कर सकते हैं ये, क्योंकि इनके पास पूरा इकोसिस्टम है। मीडिया इनकी है, सिस्टम इनका है। सनातन का ABCD नहीं जानते हैं, सनातन पर बहस करते हैं पूरे देश में। कौन लोग नहीं जानते हैं सनातन के बारे में जो भी है? बस ये सब के सब जितने RSS भाजपाई हैं, सनातन का 10 लक्षण है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर्विद्या सत्यम अक्रोधो दशक धर्म लक्षणम। ये सनातन धर्म के 10 लक्षण हैं और इसको अंतिम बार युधिष्ठिर से भीष्म पितामह ने कहा था कि ये 10 लक्षण तुम्हारे अंदर विद्यमान है, इसलिए तुम सबसे योग्य राजा होगे। और इस पूरे सिस्टम में मतलब इनके जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने मंत्री मंडल के सदस्य हैं, ये झूठ बोलने में पारंगत हैं, चोरी और निर्लज्जता में पारंगत हैं। कौन सा ऐसा मंत्री है जिसके पास भ्रष्टाचार के अकूत संपदा नहीं है? जैसा का ले लीजिए, 50,000 से वो अपनी कंपनी खोले थे, आज 16,000 करोड़ रुपया उसमें। एक बात बताइए, आप जो 10 सनातन के 10 चीजें बताएं कि 10 चीजें होने चाहिए, क्या एक भी 2, 4, 50 एक लक्षण इस पूरे, हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भाजपा में जितने हैं जो भाजपाई तथाकथित कथावाचक संत हैं, हम इन सबों की भी बात करते हैं। जहाँ चुनाव आएगा, मुरारी बापू का कथा शुरू हो जाता है। ये कथा के माध्यम से जनता को गुमराह करते हैं और इनके पक्ष में डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। मैं इन ऐसे तथाकथित धर्म के व्यापारियों से हमको शुरू से चिढ़ क्या मतलब ऐसे लोगों से हम, भाई हमारा सिस्टम कोई इतना बड़ा व्यापक नहीं है जिससे हम समाज को इस तरीके से जागृत कर सकें, लेकिन जो पीड़ा मन में होती है उसको मैं व्यक्त करने से कभी गुरेज नहीं करता हूँ। तो आप सुन रहे थे महंत राजेंद्र तिवारी, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ, नमस्कार।